तुम्हें जो करना है करो, फ्री हो तुम। अब से तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। गुड नाइट। इस कमरे के बाहर जहां तक दुनिया और समाज है, तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन इस कमरे में हम दोनों अजनबी हैं। ना तुम हमारी पत्नी हो, ना हम तुम्हारे पति। सत्तू, सत्तू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोपालगंज नहीं गई? तुम ठीक हो ना दीदी? सत्तू, हमको क्या होगा? हम एकदम ठीक है, लेकिन तुम यहाँ काहे बैठी हो? रात से हम यहीं पर बैठे हैं दीदी। हम तुमको छोड़ के कैसे जा सकते हैं? हम नहीं जाएंगे दीदी। नानी और पापा को हमने रोक लिया है। वो कोमल के पास है। तुम्हें अगर हमारा कोई भी जरूरत पड़ेगा ना, तो गोपालगंज दूर नहीं है दीदी। सत्तू, कैसी बातें कर रही हो? सत्तू, ये हमारा ससुराल है। हम हमेशा यहाँ रहेंगे। तो तुम जिंदगी भर इस दरवाजे के बाहर ऐसे बैठी रहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल दीदी। अगर गरज पड़ेगा तो ऐसे ही हम बैठे रहेंगे। फिर वही बात, हाँ? इतना पढ़ लिख कर लायक बनी हो ताकि इस दरवाजे के बाहर बैठी रहो। सत्तू, तुम
तुम्हें नौकरी करनी है, आगे बढ़नी है। तुम हमारा चिंता छोड़ो सत्तू। तुमको कहाँ लग रहा है कि सुंदरी मैडम हमको दुख देखे? हाँ, उसके लिए ललिता नानी और श्रीमान जी है ना, वो हमारे मदद करेंगे। वो हमको कुछ नहीं होने देंगे सत्तू। तुम्हें याद है अम्मा क्या बोलती थी? साथ देने वाला पति किसी भी धन दौलत से बढ़कर है। वो ससुराल को घर बना देता है और घर को स्वर्ग। तो अब तुम ही बोलो, ऐसे साथ देने वाला पति को छोड़कर हम कैसे चले जाएं? बोलो। हमको नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात, हम तुमको नहीं छोड़ के जाएंगे दीदी। बस करो सत्तू, इतना जिद मत करो। हम एक बार बोल दिए ना कि हम यहाँ अच्छे से हैं, ठीक से हैं, तो तुम बेकार में काहे परेशान हो रही हो? तुम ठीक नहीं हो दीदी, तुम ठीक होने का दिखावा कर रही हो। हम जानते हैं तुम्हें। तुम इस शादी से कभी खुश रह नहीं पाओगी दीदी, समझो हमारी बात। सत्तू, हम बोले ना हम एकदम ठीक है, मतलब ठीक है। हम तुमको छोड़ तुमको हमारी कसम। चले जाओ यहाँ से। दीदी, सत्तू, तुम हमारी कसम तोड़ोगी? तुम हमेशा ऐसी ही करती हो दीदी, कसम खिला देती हो। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन याद रखना अगर तुम पर जरा सी भी दिक्कत आई तो हम लौट आएंगे दीदी। तब तुम्हारा कोई भी कसम हम नहीं मानेंगे, तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। हमारी शादी होगी ना तो सामान के साथ साथ तुमको भी ले चलेंगे सत्तू। अपने ससुराल लेके जाओगी हमें? जरूर लेके जाएंगे। हम तो तुम्हें हरदम साथ ही रखेंगे, नहीं तो हमारी सत्तू का ध्यान कौन रखेगा? है ना नानी? सही बोली बिटिया। ठीक है, तुम हमारा ख्याल रखना और हम तुम्हारी खुशियों का। लेकिन दीदी, अगर तुम्हारे दूल्हा को कोनो दिक्कत हुआ तो होने दो दिक्कत। हम तो हमारे सत्तू के साथ ही रहेंगे। हम बोल देंगे अपने दूल्हा को कि सत्तू नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। फिर वो दूल्हा जाने और उसका काम। सच में तुम ऐसा बोल पाओगी? काहे नहीं बोल पाएंगे? जरूर बोलेंगे। रहने दो दीदी, हम तुमको ना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोल पाओगी। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारी आवाज बनकर हम बोल देंगे। अच्छा। भगवान करे हमारी सत्या और साची का प्यार कभी खत्म ना हो। सत्तू, तुमको हमसे अलग करना पड़ रहा है, हमें माफ कर देना। साची, सदा सुहागन रहो। आंखें लाल है, सोई नहीं का? नहीं नानी, वो दादी, अब हम तुम्हारी दादी हैं।
दादी वो बस वो समझ सकते हैं, इतना कुछ हो गया, इतना सारा बदलाव, वो भी अचानक बिन बताए। मन शांत होगा भी तो कैसे? ऐसे परेशान होती हो तो अकेले सहने की कोई गरज नहीं, हमारे पास आ जाया करो। हम हैं ना, जब तक हम हैं तब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। साची, अब ये कपड़े नहीं पहनना। तुम अब स्वरूप खानदान की बहू हो। सगुन का सारा प्रबंध हो चुका है, उसी में से कपड़े और गहने अपने मन पसंद का पहना करो। अम्मा प्रणाम। खुश रहो। जी तेरे बेटी। अम्मा, बहू को शगुन हम दे दें। आखिर साची बिटिया हमारी बहू है, बेटी है। देखा साची, सब तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ हैं। मीठी, यहाँ आना जरा। जी अम्मा जी। मीठी, साची के हाथ से झाड़ू ले लो। जैसे तुम पहले इस घर की देखभाल करती थी, अब तुम वैसे ही करना। वो अब हमारी घर की बहू है। ले लो। घर की बहू है मतलब ये हमारे ऊपर हुक्म चलाएगी? हमारा नसीब बनाते टाइम भगवान जी गुस्से में था का? मीठी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मा जी। सची, लाओ झाड़ू दे दो। पतों का नाम लेकर नहीं बुलाते, बहुरानी बुलाते। अरे वाह, सवेरे सवेरे किस चीज का मीटिंग चल रहा है? अरे कुछ नहीं, चाची को शगुन में कपड़े और गहने देने हैं, बस उसी में बातचीत चल रही है। अम्मा चलिए, शगुन का सारा सामान दे दीजिए, फिर चाची को तैयार भी होना है। और ना जाने मुंह दिखाई वाले लोग कब आ जाएं। हाँ अम्मा जी, दुल्हन को तैयार होने में समय तो लगेगा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे बिजनेस समाज की कुछ सहेलियां भी आ रही हैं। अम्मा जी, शगुन में अच्छी अच्छी साड़ियां तो है ना? स्वरूप खानदान की बहू के लायक। अब शगुन दे रहे हैं इसीलिए पूछ रहे हैं। शगुन है, स्वतंत्र दे या हम, एक ही बात है। आ बिटिया, आ। चलिए अम्मा। अरे हाँ हाँ भाई, अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचान के बताइए, क्या बोल रहे थे? अरे नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, इसमें हमारा कुछ बोलना सही नहीं होगा, समझ रहे? अब नौकरानी हो कि महारानी, बन तो गई हमारी प्रिय सासुमां की बहुरानी है। स्वरूप खानदान की इकलौती बहू है, समझ रहे? अरे बड़े भाई, किस्मत खराब हो तो कोई क्या ही कर सकता है। अब हमारी सासू माँ को ही देख लीजिए, जिंदगी भर नौकरों से, गरीबों से नफरत करती रह गई, अब बना के बैठिए नौकरानी को बहुरानी है। इसलिए बड़े भाई, अंग्रेजी में कहते हैं नेवर से नेवर, मतलब कभी भी कभी नहीं नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे? अरे अब नौकरानी को बहुरानी का दर्जा नहीं देगी तो जाएगी कहां? हिमालय। बड़े भाई हम रखते हैं, हम आपको बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ।
सासू माँ, वो एक पुराने दोस्त का कॉल था, बिजनेस नेटवर्क। आपके बारे में पूछ रहा था, सब बहुत चिंतित है सासू माँ। मतलब कहाँ मिस मोहिनी सबरवाल और कहाँ ही नौकरानी साची फ्रॉम गोपालगंज है। सासू माँ, आपके साथ चीटिंग हो गया। वैसे आप ठीक तो है ना? है? अरे नहीं नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। अब परिस्थिति कुछ ऐसी है कि कहा किया जाए, कहा बोला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हम समझ सकते हैं सासू माँ। साची का जो मामला है उसे तो हम संभाल लेंगे, लेकिन जो धोखा, जो चीटिंग हमारी बेटी ईशानी के साथ हुई है ना, वो है हमारी असली परेशानी। तुम जैसा निखट्टू पति जो मिला है उसे तुम्हें झेल रहे ना अब तक। चलिए छोड़िए, हमें झेल रहे हैं, झेल लीजिए। हाँ, देखिए फिर भी हम ईशानी से प्यार करते हैं, ईशानी हमसे प्यार करती है। वो तो बेचारी आपकी सुनती है, लेकिन उधर हमारे साले साहब, उनको भनक भी होता है आपकी मर्जी का तो तुरंत उसके खिलाफ हो जाते हैं, विपरीत बोलते हैं, है कि नहीं? सासू माँ, आपको तो लगता था कि सब कोई आपके काबू में है, लेकिन बेटा बहू दोनों ही बेकाबू हो गए। अब क्या करेंगी सासू माँ? पापा जी, पापा जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पापा जी कहाँ है? शगुन है बेटा, नई बहू के लिए। अरे हाँ हाँ, हमारी मम्मी भी ईशानी को शगुन दी थी। सासू माँ, क्या बात है, शगुन पहले से तैयार है। अच्छा वैसे आप दे रही है ना अपने हाथों से? है? नहीं नहीं दी बेटा, शगुन तो हम ही देने जा रहे हैं। अच्छा, इस घर में सब काम उल्टा करने का रिवाज है का? शादी भी उल्टा हुआ, गृह प्रवेश भी उल्टा हुआ। अब बस करिए, अब सब काम ठीक से होगा। हम सास हैं, हम देंगे अपनी बहू को शगुन। चलिए शगुन की रस्म निभाई जाए। चलिए। ये भूतिया पिक्चर में पारिवारिक सीन कहां से आ गया? मतलब हवा बदल गई है या सासू माँ का दिमाग खिसक गया है? गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। क्या बात है मिसेस स्वरूप, सुबह सुबह किस बात का कष्ट उठा रही हैं आप? शगुन लाए साची के लिए। अरे ऐसे का देख रहे हो? सास है, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अम्मा जी भी लाई थी हमारे लिए शगुन, परंपरा है। आपको कहीं कोई सदमा तो नहीं लग गया मिसेस स्वरूप? कल ही इतना कुछ सुना और कहा है आपने, आज उसी साची के लिए ये शगुन की थाली सजा लाई। जो बीत गई उसे बांधे रखना कौन सी समझदारी है? रात गई बात गई, नया दिन नई शुरुआत। आओ साची। वाह, साची की तो किस्मत चमक गई। आप जैसी महिला में उसे सास और माँ दोनों मिल रही। चलो डू द ऑनर्स। आओ साची। अरे आप भी हाथ बटाइए। ई लो साची, तुम्हारा शगुन। कोई शर्तें लागू हैं तो अभी बता दीजिए मिसेस स्वरूप, बाद में शौक ना लगे। देख लो साची, कोई ब्याज या सूद तो नहीं चुकाना? अरे सॉरी बेटा, तुम तो हर वक्त ही मजाक करते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। शौर्य बेटा, ये हमारे घर की परंपरा है, हर पीढ़ी इसको निभाती है।
सांची बेटा, ये शगुन के कपड़े और गहने, इसे फटाफट पहन के तैयार हो जाओ और जो पसंद आता है वही पहन लेना। शौर्य बेटा, हमें ऑफिस के लिए निकलना है। ठीक है पापा। आपको कौन बोला? कहा बात लखनऊ तक फैल गई है? अरे वर्मा जी, हमको पता होता तो हम ये सब होने देते का? अब वो स्वतंत्र जाने, उसका काम जाने, बस। अब देखिए वर्मा जी, अब ढील ढाल से परवरिश होगा ना तो यही अंजाम निकलेगा। अरे आजकल के बच्चों को बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, नहीं तो मान मर्यादा भूल जाते हैं सब। अब देखिए वर्मा जी, अब अगर कोई कुछ पूछे तो बता दीजिएगा कि स्वतंत्र से बात करे। हमारा इस विषय से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नाता नहीं है। अभी बात शहर के बाहर तक फैल गई है। अब तो किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा भाई साहब। क्या बात है भाभी जी? कुछ हुआ नहीं भाई साहब, बहुत कुछ होने वाला है। बिटिया की माँ हूँ, चिंता तो लगी रहती है, इसीलिए हम पंडित जी के पास गए थे कुंडली मिलाने, तारीख निकलवाने, और पंडित जी ने 2-2 तारीख दिए हैं। दो तारीख? तो इसमें दिक्कत किस बात का है? दिक्कत है भाई साहब, ये पूरे साल में ये 2 तारीख है जिसमें रिंकी और विक्रांत की शादी हो सकती है, और ये 2 तारीख बहुत नजदीक दिए हैं पंडित जी। हाँ, विक्रांत जिससे बात भी नहीं हो पाएगा, इतना नजदीक की तारीख है। विक्रांत से क्या बात करना है? हम जो बोलेंगे वही होगा। वो तो हमें पता है भाई साहब, इसीलिए तो हम सब कुछ तैयारी चालू कर लिए हैं। ये देखिए ना, ये विक्रांत के लिए गोल्ड चेन, और ये है गौरी बहन के लिए कंगन, और ये अक्षय के लिए झुमका। पेंशन से बचा बचा के जोड़े थे रिंकी के शादी के लिए, अब खर्च नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन भाई साहब, आखिर में इस महीने में शादी हो पाएगा ना? इन 2 नजदीक तारीखों में जो सबसे पास में तारीख है, उस तारीख में हम शादी करा देंगे। आप तैयारी करो। अक्षया, यहाँ आओ। ये देखो, बोलो कैसा लगा? ई का है? कहाँ है? झुमका है तुम्हारे लिए। हाँ, सच में ये तुम्हारे ही है। रिंकी के ननंद को सोना चांदी तो देना ही पड़ेगा ना? रिंकी की ननंद? हाँ? अरे देखो, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे भाई विक्रांत के साथ रिंकी की शादी हो रही है। हाँ,
वो भी इसी महीने। अफीम वाला चाय पी लिए होगा तुम लोग। हमारे भैया तुमसे शादी करेंगे? मुंह देखिए अपना। अक्षया, ऐसे बात करोगी? यही सिखाए हैं हम तुम्हें? बबीता जी प्रेम से कुछ लाई हैं, दे रही हैं, और तुम? इस घर में बदतमीजी नहीं चलेगी, समझी? चलो माफी मांगो। सॉरी, हमसे गलती हो गई। अरे अरे कोई बात नहीं। ननंद और भौजाई में तो नोक झोंक चलता ही रहता है ना। माफी की क्या बात है, कोई बात नहीं। पापा जी क्या बोले सुनी ना? हमारा रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें। सुनो, हमें भाभी बुलाने की आदत अभी से डाल लो, समझी? ज्यादा उड़ो मत रिंकी। अभी खाली पापा ने हाँ कहा है, भैया ने नहीं। ये सब कहाँ हो रहा है? वैसे कैसे बोल सकते हैं? मम्मी से पूछते हैं। मम्मी सुनो ना, ये कलमुही अक्षय क्या बोल के गई है? अगर विक्रांत जी नहीं माने तो? अरे तुम काहे टेंशन ले रही हो? अगर घर में कुछ हुआ तो यशवंत भाई सब संभालेंगे। अगर बाहर कुछ हुआ तो बाबा जी तो है ही ना। साची, कपड़ों में रंग भर गया और मांग में सिंदूर। अब काहे उदास हो? मुस्कुराओ साची, मुस्कुराओ। कपड़े रंग जाते हैं तो का जीवन भी रंग जाता है। जीवन का रंग तो तुमको ढूंढना पड़ेगा ना साची। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही उदास रहोगी? खुश रहना नहीं सीखोगी? जरा सोचो साची, अगर हमेशा ऐसे ही उदास रहोगी और ये बात सत्तू को पता चला तो वो खुश रह पाएगी का? अपने लिए नहीं तो अपने सत्तू के लिए, अपने परिवार के लिए खुश रहना पड़ेगा। हाँ, हम किसी भी कारण से सत्तू को दुखी नहीं होने देंगे। ये यहाँ क्या कर रहा है? शगुन की थाली में था ही सीसी, तो हमने बाकी बोतल के पास रख दी है। ये परफ्यूम है साची, जैसे इत्र होता है कपड़ों पे लगाते हैं इसे। हर कांच की बोतल शराब नहीं होती। उधर रखो इसे।
देखिए बाबा, आपने जो भी कहा था हमने वो कर दिया। ये रहा हमारा दुश्मन सत्या का बाल और ये रहा उसका फोटो। पता है कितना पापड़ बेलना पड़ा? 10 बार ट्राई किए तब जाके शादी के भीड़ में बाल काट पाए। उसका फोटो मिलना आसान था, प्रोफाइल से निकाल लिए। बाबा करेगा, राजा भरेगा। ये समस्या तो बहुत गंभीर है। गंभीर? हाँ गंभीर। लड़की खूबसूरत है, मनमोहक है। इसकी प्रेम जाल से अपनी प्रेमी को छुड़ाना चाहती हो, अपनी प्यार को पाना चाहती हो, लेकिन ये आसान नहीं। ये समस्या बहुत गंभीर है। समस्या गंभीर है, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं बाबा जी। आप काम शुरू कीजिए। क्या हुआ बाबा? बच्चा, बाबा चमत्कार करता है। ये कोई बटन नहीं है जो दबाया और काम हो गया। इसमें क्रिया, प्रक्रिया, ध्यान, योग सब मिला के काम करना होगा, तभी जाके होगा। बाबा करेगा, बाबा करेगा, बाबा क्रिया करेगा, तभी तभी कार्य सिद्धि होगा। बाबा करेगा, चमत्कार करेगा, बहुत बड़ी क्रिया होगी। इस क्रिया का फल तुमको मिलेगा। सत्या नाम का कांटा तुम्हारे जिंदगी से निकल जाएगा। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना बाबा? कन्या, बाबा को कोई रास्ते में चलता हुआ मदारी समझा है क्या? ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ अपना समस्या। हमको इसका समाधान नहीं करना है, ले जाओ। नहीं नहीं बाबा जी, आप नाराज मत होइए। अब एक ही हमारा सहारा है। माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हम भी आँख बंद करेगा बाबा? है बाबा करेगा, राजा भरेगा। तुम अपनी मुंह बंद कर लो, इतनी ही बहुत है। जानते थे, हम जानते थे जटिल समस्या का जटिल हल ये अकेले हमसे नहीं होगा। जितना
चित्रकूट के जंगलों से अपने चेलों को बुलाना होगा। बुला लीजिए बाबा, आपको जो करना है करिए, लेकिन हमारा काम करा दीजिए। सोच समझ के बोलो बच्चा, जटिल काम में पैसा लगेगा, थोड़ा एडवांस ही देना पड़ेगा। दिए तो थे एडवांस। वो तो हमारा एडवांस था, हमारे चेलों का एडवांस कौन देगा? मम्मी मम्मी दे दो ना एडवांस प्लीज। अभी 1500 रुपए दे रहे हैं, बाकी काम हो जाने के बाद तभी कोई रुपया पैसा देंगे। मम्मी छोड़ो ना। फट जाएगा, फट जाएगा। बाबा करेगा, राजा भरेगा। इतना एडवांस तो कम है, लेकिन चलेगा, चलेगा। मतलब हमारा टेंशन खत्म समझो। काम पूरा हो जाना चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर काम हो जाएगा। दुनिया बोले ये कौन सी सत्या, कहाँ की सत्या। नौकरानी बनी बहुरानी, हिंदी न्यूज में और प्रयागराज सिंड्रेला इंग्लिश पेपर में जहां देखो तुम्हारे बहू की ही चर्चे। सुंदरी, तुम तो अपने बिजनेस में जितना फेमस नहीं हुई हो, इस शादी में हो गई हो। अरे लेकिन तुम्हारी बहू रानी कहाँ है हो? मुंह दिखाई नहीं कराओगी? क्यों नहीं कराएंगे, अभी बुलाते हैं। साची, इनसे मिलो, ये हमारी फ्रेंड्स, सब बिजनेस क्लास हैं। ईका घूंघट का है की हो? अरे हटाओ इसे। ये कोनो गांव देहात थोड़ी है कि यहाँ घूंघट उठा के मुंह दिखाई होगा। हाय, आई एम अनुराधा फ्रॉम दिल्ली। अरे अनु, तुम भी ना हिंदी में बोलो, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ये। अरे ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तुम्हारे जैसी हाई सोसाइटी फैमिली में ये एडजस्ट कैसे करेगी? इसको तो काफी डिफिकल्ट होगा ना। अब बिना माँ बाप के बच्चे बड़े हो गए तो कुछ ना कुछ कमियां तो रह ही जाएगी ना। हमको तो इनका पूरा बैकग्राउंड पता है। बिना माँ बाप के बच्चे? अच्छा तुम अनाथ हो? अरे हाँ, बहुत दुख भरी जिंदगी रही है इस बेचारी की। बचपन में ही माँ मर गई और बाप वो जेल चला गया। पता है पूरे 20 साल जेल में था। अभी कुछ ही दिन हुए उसे जेल से छूटा है। क्या? जेल? हाँ, खून किया था ना तुम्हारे बाप ने, है ना साची? वो गांव में जीवन था, वो अम्मा को छेड़ रहा था। तो पक्का छेड़ रहा था ना, या फिर तुम्हारी माँ और उस जीवन के बीच कुछ? रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रही थी। एनीवे, तुम बिना माँ के बड़ी हुई हो ना, तो तुमने कुछ सीखा भी नहीं होगा। मुझे तो तुम पे तरस आ रहा है सुंदरी। तुम बिजनेस संभालोगी, घर संभालोगी या इस गंवार को? आखिर उसे शहर की तौर तरीके सिखाने का काम तुम्हारा ही सर पे आएगा। अब सर पे तो आएगा ही, लेकिन हम सास हैं, अपना फर्ज तो निभाएंगे ही ना। सिखाएंगे इसको। अच्छा साची, तुम्हारी माँ नहीं थी
तुम्हारा बाप भी नहीं था तो तुम खाना कैसे खाती थी? माँ ने कुछ सिखाया भी था? खुद बनाती थी या मांग के खाती थी? गरीब लोगों की तो ऐसे ही है, हाथ लगा तो लगा, नहीं तो भीख मांग के खा लेते हैं। अम्मा से हम बहुत कुछ सीखे हैं और कोई नई चीज हो तो हम जल्दी सीख लेते हैं और हमको ये सब में समय नहीं लगता है। एक बार देख लेते हैं तो सीख जाते हैं। अच्छा, तुम तो बहुत तेज हो। अब जाओ, हम सबके लिए ब्लैक कॉफी बना के लेके आओ। ब्लैक कॉफी बनाना आता है ना? हाँ, चाय नहीं कॉफी के लिए बोला गया है साची। होती चाय की तरह है लेकिन चाय नहीं होती। अरे बहुत सिंपल है। किचन में जाओ, एक शीशी में कॉफी लिखा होगा, COFFEE। बस काला पानी ही तो दिखता है। जाओ लेके आओ काला पानी। असली पानी ना तरह तरह की बोतल में तरह तरह की रंग का मिलता है। काला पानी सुने हो? ब्लैक वाटर विराट कोहली पीता है। काला पानी, ये अभी हम कैसे बनाएंगे?